महेश्वरी जी क्या कहेंगे, आज गणपति बप्पा का विसर्जन है, बड़े धूमधाम से हो रहा है। शिवसेना के माध्यम से आप सभी गणपति बप्पा का आगमन में उनका स्वागत कर रहे हैं, साथ साथ में सभी को वड़ा पाव वितरण कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये लगातार 7वां साल है। शिंदे साहब की ये सेना धनुष बाण लेके हमेशा मौजूद रही हर कार्यक्रम में। शिंदे साहब का आशीर्वाद है, राहुल शिवाड़े साहब का आशीर्वाद है, कामिनी शिवाड़े बहनी साहब का आशीर्वाद है। उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से हर कार्यक्रम को एक रचना दिया जाता है और उसी प्रकार उस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं इस कार्यक्रम में हमेशा। और जैसे वाला साहब का एक बोलना था कि 80% समाज सेवा 20% राजकारण, तो इस एरिया में, इस जोन में हमने उसी मैसेज को फॉलो किया है। यहाँ पे हम लोग 80% राजकारण नहीं करते, समाज सेवा ही करते हैं। यहाँ तक मैं तो बोलूँगा 100% समाज सेवा करते हैं। आके क्या होगा वो पुराने पर छोड़ देते हैं इसको। हजारों भक्तों को अभी तक आपने वड़ा पाव वितरण किया, पानी वितरण किया, क्या कहेंगे और कितने लोगों को बांट सकते हैं? दर वर्ष हम लोग वड़ा पाव, गरम वड़ा पाव यही बनाते हैं और हम सैंडविचेस भी रखते हैं और हम पानी की व्यवस्था भी रखते हैं यहाँ पे हम हर वर्ष करीबन 4 से 5 हज़ार लोगों को वड़ा पाव वितरण करते हैं। अभी तक यहाँ पे करीबन 3,500 हो चुका है, आगे कितना जाएगा हम उसको पूरा करेंगे। स्टेज के बाजू में जो है भावी नगर सेवक का बैनर, सभी जो कार्यकर्ता है उनका नज़र वहीं जा रही थी। भावी नगर सेवक तो गणपति बप्पा चरनी क्या प्रार्थना करेंगे? मैं तो सिर्फ ये प्रार्थना करूँगा कि शिंदे साहब जो लाड़के भाऊ है उनको और ताकत दे और उनके जो काम चल रहे हैं इस महाराष्ट्र में, जो जिस तरीके से काम हो रहे हैं, जो लड़की बहनें खुश हो रही है, लोग खुश हो रहे हैं, वैसे उनको ताकत मिले कि और अच्छा काम हो सके, क्योंकि उनकी ताकत ही हम सबकी ताकत है। और शिवाड़े साहब और कामिनी बहनी साहब को भी ताकत दे इस जोन में काम करने के लिए और उनके साथ में हम सब मिल के काम करेंगे। मैडम यहाँ पर आए, क्या कहेंगे? मैडम की एक मोहब्बत है कि हमने उनको आमंत्रण किया है और उन्हें आमंत्रण देते ही उन्होंने हाँ बोला, आएंगे और खुशी हुई उनको यहाँ देख के। मैडम हमारे साथ में, उनका स्वागत है, सत्कार है यहाँ पे हमारे यहाँ। खूप छान वाटतंय आपण सगळे एकत्र येऊन हा आपला मराठी सण गणपती आणि दिवाळी हे छान सेलिब्रेट करतो। हे माझं 3रं वर्ष इंडियातलं, पण मला खूप मजा येते आणि दीपकजींनी मला दहीहंडीला पण बोलवलं होतं, आवर्जून इथेही बोलवलं, त्याचं मनापासून आभार। आणि हे असंच काय म्हणतात व्यवस्थित एक, मला नाही मराठी तर एकत्र येत राहू आणि भावी नगरसेवकांना आपण सगळ्यांनी सपोर्ट द्या आणि शिवसेना आपल्या आता होतालच। चला, थँक्यू। आपण सगळे व्यवस्थित राहू। हे जे आज सकाळची न्यूज होती त्याच्यामुळे थोडंसं हे झालं होतं की मुंबईत राहायचं म्हणजे थोडंसं घाबरल्यासारखं होतंच, पण माझं 3रं वर्ष आहे, मला मजा येते, मी एन्जॉय करते। 15 वर्षानंतर इंडियात आली आहे, गणपती माझा मनापासून मी सगळं एन्जॉय करते तेच। आणि वडापाव ठेवलेला आहे तो पण माझा आवडीचाच पदार्थ आहे, त्यामुळे थँक्यू सो मच फॉर इन्व्हिटेशन, फॉर दिस इन्व्हिटेशन अँड ऑल, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। शिवसेना अंतर्गत जनसेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर आज एक सभी गणेश मंडल जो विसर्जन के लिए जा रहे हैं उनको यहाँ पर वड़ा पाव और पानी की सुविधा रखी गई है। अभी तक कम से कम मेरे हिसाब से 2000 लोगों ने वड़ा पाव का यहाँ पर लाभ उठा चुके हैं और भी हमारे पास यहाँ पर सुविधा है और जितने पंडाल आएंगे उन्हें सब यहाँ पर नाश्ते पानी की सुविधा दीपक महेश्वरी के थ्रू रखी गई है। दीपक भाई का बैनर जो है भावी नगर सेवक का लग चुका है, सिर्फ अब जो बोलते हैं बाकी है, क्या कहेंगे जिस तरह से जनता का सेवा का? देखो, जब तक पब्लिक का प्यार दीपक महेश्वरी को नहीं मिलेगा तब तक वो भावी वर्ड वहाँ से हटेगा नहीं। तो दीपक महेश्वरी और पहले से यहाँ पर काम करते आए हुए भावी नगर सेवक से नगर सेवक होने में बस थोड़े ही दिन की फ़र्क है। थोड़ा पब्लिक का प्यार ऐसी दीपक महेश्वरी को बरकरार है तो नगर सेवक जरूर बन के आएंगे। दीपक भाई की जो है देखा देखी करने के लिए जो है काफ़ी जो है लोग यहाँ पर स्टेज भी लगाए हुए, वड़ा पाव का नया जो है पिंडाल लगाए हुए, क्या कहेंगे? देखिए, जो ऐसे दीपक भाई का नकल उतार रहे हैं ना, मुझे एक बात बोलना है, पहला शिवसेना का प्रोटोकॉल सीख ले। शिवसेना का प्रोटोकॉल क्या है? वो आए ऐसे पार्टी से जहाँ पर उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को गाली दी गई थी, वो पार्टी से आए हुए। आज वो आदमी यहाँ पर आकर ऐसा सोच रहा है कि वो शिवसेना का टिकट ले लेगा और यहाँ से नगर सेवक बन के जाएगा। पहले तो आपने जो MIM में रह के यहाँ पर जो काम करे, पहले उसका तो हिसाब दो, पब्लिक को उसका हिसाब ही नहीं मिला है। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया,
ऐसे पार्टी में रह के अब यहाँ पर हमारे तमिल भाइयों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे बेरुपया लोगों को पार्टी कभी टिकट नहीं देगी और ऐसा आदमी कभी जीत के नहीं आ सकता यहाँ से। क्या कहेंगे जिस एमआईएम में उन्हें टिकट दिया उसी को धोखा दिया उन्होंने? देखिए, मुसलमानों के साथ तो धोखा बहुत बड़ा हुआ यहाँ पर। जब वो नगर सेवक की टिकट, जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने ज़कात फितरे के नाम पे वोट मांगे। आज वो आदमी यहाँ पर शिवसेना में प्रवेश करता है अपने लाभ के लिए या किसी चीज़ के लिए, पता नहीं एमआईएम क्यों छोड़े, लेकिन इतना तो मानता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किए। आज जो शिवसेना में आए हुए यहाँ पर भी आके वो तमिल लोगों को गुमराह करने के लिए ही आए हुए हैं। तो मैं तमिल लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इनकी बातों में गुमराह ना हो। आपका एक ही मसीहा है, लोग पिछले 5 सालों से आपके लिए काम करते आए, वो है दीपक महेश्वरी। आप प्लीज़ दीपक महेश्वरी के पीछे एकदम एक स्तंभ की तरह खड़ी रहिए। दीपक महेश्वरी ही आपके लिए बेहतरीन उपाय होगा। बिट्टू भाई 9 साल से दीपक भाई जो है समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आने वाले दिनों बीएमसी चुनाव में, किस तरीके का सपोर्ट देखिए, दीपक भाई को मिलने वाला है? पब्लिक का रिस्पांस तो आप देख ही रहे हो। पब्लिक का प्यार दीपक महेश्वरी की तरफ पूरा है। तो वही चीज़ मेरे को तो ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो आज वो पंडाल में जाके बैठे हुए, जिन्होंने कभी कोई शिवसेना पार्टी की मीटिंग अटेंड नहीं करी। आज अचानक उनके इसमें दीपक महेश्वरी को देख के इतना जज्बात आ गया है कि आज उन लोग भी सोच रहे हैं कि हमें शिवसेना टिकट देगी तो हम जीत के आ जाएंगे दीपक महेश्वरी के नाम से। पब्लिक इतनी एड़ी नहीं है, पब्लिक को मालूम है काम करने वाला चेहरा कौन है, वो एक दीपक महेश्वरी। ऐसे किसी बेरुपया को टिकट दे दी जाएगी तो वो कभी जीत के नहीं आएगा यहाँ से। इरफान जी, क्या कहेंगे, आज आप चीता कैंप में हैं और दीपक महेश्वरी जी ने आज ये भव्य प्रोग्राम रखा है, कितना जरूरी है लोगों के लिए, इस तरह क्या करना चाहते हैं? देखिए, उत्सव का मौका है, हर कोई जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा खुश है। और ऐसे वक्त में जो गणेश भक्त निकलते हैं वो अपने घर से या फिर अपने पंडाल से लेकर जो विसर्जन करने तक का जो वक्त होता है उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें थकान होती है, बहुत ज़्यादा भूख भी लगती होगी। तो ऐसे इंतजाम किए जाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इरफान भाई, क्या लगता है आपको कि 9 साल से दीपक महेश्वरी ने चीता कैंप के लोगों की जो है हर तरीके से जो है खिदमत की, हिंदू हो या मुसलमान, हर त्यौहार में दीपक महेश्वरी जो है उनका साथ देते हैं। क्या लगता है आपको कि चीता कैंप के लोग दीपक महेश्वरी जैसे एक कैंडिडेट को जो है सपोर्ट करेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, एमपी इलेक्शन से लेकर अभी शायद बहुत करीब है कॉर्पोरेट इलेक्शन, और हमने ये बदलाव देखे हैं लोगों के जो एक एटीट्यूड होता है लोगों का, उसमें एक तरफ सपोर्ट होता है, अचानक से एक रात में या 2 दिन के अंदर बाजी पलट जाती है। जिस तरीके से दीपक महेश्वरी काम कर रहे हैं, और अभी नहीं पिछले कुछ सालों से, वो चाहे यंगस्टर्स को स्पोर्ट्स में सपोर्ट करना हो, वो धर्म देखे बिना किसी भी धर्म के लिए कोई दान करना हो या फिर और कोई सामाजिक कार्य हो, वो बिल्कुल लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी इतनी निष्पक्षता से अगर मेहनत करता है तो उनका जो फल है वो अनकरीब है, और ये मौका है मेरा ख्याल है। और ये जो इस बार का कॉर्पोरेट इलेक्शन जो आएगा, इसमें इतने ज़्यादा कंपटीशन और बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन देखने को हमको मिलेंगे। उसमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट दावेदार जो है वो दीपक महेश्वरी जी। इसी रोड पर 2 शिवसेना के पंडाल लगे हुए हैं, 2 स्टेज लगे हुए हैं शिंदे गुट के, एक दीपक महेश्वरी का और एक जो है शाहनवाज शेख का। इसे कैसा देखते हैं आप? देखिए, मैं उनके साथ भी होकर आया हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है जो हमारे एक्स एमपी रहे हैं इस ज़िला में, राहुल शिवाले साहब। अब राहुल शिवाले साहब का झुकाव या फिर उनका लगाव जो है ये किन की तरफ, अगर शाहनवाज शेख से नहीं होता तो शायद वो उन्हें अपनी पार्टी में शामिल भी ना करते। ये आए थे शायद एकनाथ शिंदे जी की तरफ से, तो अब उनका झुकाव किसकी तरफ है? मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से दोनों ही लगे हुए हैं और जिस तरीके से दीपक महेश्वरी जी स्पेसिफिकली जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अब ये डिपेंड करेगा कि इलेक्शन के नज़दीक वहाँ से टिकट कौन लाएगा। लेकिन मुझे लगता है, मान लीजिए कि इन दोनों में से एक को टिकट नहीं मिलती है तो दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो इंडिपेंडेंट तो ज़रूर आएगा, लेकिन ये दोनों ही मैदान नहीं छोड़ेंगे। कॉर्पोरेशन इलेक्शन को देखते हुए क्या कहेंगे इरफान भाई कि चीता कैंप में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और क्या हो सकता है अगर इस बार जो कैंडिडेट अगर खड़ने वाला है तो चीता कैंप के लोगों की क्या मांग रहने वाली है? देखिए, अभी तक एक ट्रेंड जो चला आया है ना, मतलब मैंने अपने उसमें लाइफ में जितने भी कॉर्पोरेटर्स देखे हैं या फिर जब से मैंने होश संभाला है, जब से जो कॉर्पोरेटर्स देखे हैं, एक अभी तक बहुत ज़्यादा जिनकी बात हुई है या फिर लोगों में जिनकी मोहब्बत है वो फारूक शेख जी है।
जो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। अब जो है कंपटीशन इसलिए ज़्यादा टेंस है कि आजकल नए नए जो कार्यकर्ता बनते हैं उन्हें भी खड़ा होना है, आजकल नए नए जो एक दो गली के काम करते हैं उन्हें भी खड़ा होना है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जो होता है ना, उसके पास मनी भी होना चाहिए, उसके पास एक फॉलोइंग भी होना चाहिए लोगों की, और उसका जो काम है उससे समाज को कोई इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो समाज को अगर कोई इम्पैक्ट करवा रहा है इस वक्त में, तो मेरी नज़र में दीपक महेश्वरी जी।